फवाद साहब, ये जो खान कह रहे हैं कि आपको फंडामेंटली इन चीज़ों को ठीक करना ज़रूरी हो गया है, आपकी क्या इस बारे में राय है? ज़रा आप बताइएगा कैसे हो सकती हैं, कितना वक्त लगना है सारे मामले में, और ये जो कम्पेटिटिवनेस है उस पर क्या जो है वो असर पड़ेगा इस सारे रिलीफ के बाद? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस तरह डॉक्टर साहब ने ये बात कही है, दिस रिलीफ is periodic in the sense कि ये 3 महीने की रिलीफ है. First of all, we have to understand, we don't know कि what the rate is going to be in July. और ये इसके parts भी हैं. It's not straight 7 rupee relief. There are parts to it as well. Secondly, क्या we have the infrastructure के सारी इंडस्ट्री गैस को छोड़ के क्या बिजली पे चली जाएगी? साउथ में कई डज नॉट हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर, कई डज नॉट हैव द ग्रिड, और कई बहुत सारी बड़ी फैक्ट्रीज जो हैं उनके पास तो कई के कनेक्शंस भी नहीं है. अ लॉट ऑफ कंपनीज जो जाती हैं कई के पास, कई कहती है कि हमें 2 साल लगेंगे और आपको इतने बिलियन रुपीस आप जमा करवाएंगे तो हम ये काम शुरू करेंगे. सो इट्स नॉट दैट सिंपल कि एवरीबडी विल मूव टूवर्ड्स electricity. It is a very good and a welcome step which the government has taken. They realize कि बिजली की कीमत ज़्यादा है, लेकिन I totally agree with डॉक्टर साहब कि जब तक structural reforms बिजली में नहीं आएंगे, जो अभी शुरू भी नहीं हुए, ये तो हमें मिल गए हैं बिकॉज मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ गई है, तेल की कीमत बाजार इंटरनेशनली कम हो गई है, लेकिन अगर हमने अपना काम नहीं किया तो ये दिस कैन नेवर बी लास्टिंग. सेकेंडली, गैस की जो प्राइस हमने पहुंचा दी है 4,300 रुपए पे, शॉर्ट टर्म में दिस वुड बी अ सीरियस प्रॉब्लम फॉर अ लॉट ऑफ लार्ज इंडस्ट्रीज. लेकिन व्हाट विल हैपन कि जो लार्ज इंडस्ट्रीज हैं दे विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स अदर सोर्सेज, स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी. दे वोंट गो टूवर्ड्स केल. लेकिन फवाद साहब, मुझे ये बताएं कि अगर इस 7.5 रुपए के रिलीफ को रिलायबिलिटी भी नहीं है पावर मेंटेन करती है गवर्नमेंट, तो क्या उस वक्त अगर ये 7.5 रुपए वाले जो रिलीफ है इसको मेंटेन करती है गवर्नमेंट फॉर लॉन्ग पीरियड, तो फिर क्या इम्पैक्ट होगा? फॉर इंस्टेंस, अगर 1 साल तक करने की पोजीशन में आती है या 10 महीने अगले नेक्स्ट 10 डेज डाउन द लाइन आ जाती है, तो क्या होगा? सर जी सर अगेन आप ये बात समझें कि अगर लेट्स से कि ये रिलीफ आ जाती है और उसके बाद भी मुझे बिजली 30 रुपए की पड़ती है, इफ़ आई गो टू रिन्यूएबल, अगर मुझे कैपेक्स दोनों जगह पे करना है, मुझे जाके अगर ग्रिड लगवानी है और या लाइन लेकर आनी है कई की, और उसकी बनिस्बत अगर मैं सोलर में या विंड में अगर इन्वेस्टमेंट कर लेता हूँ, और इवन अगर हम उस पर चले जाते हैं बायोमास पे, तो माई कॉस्ट ऑफ पावर कम्स डाउन टू ₹18 to 20. तो अगर मुझे जाना है तो मैं रिन्यूएबल पे जाऊँगा, कई पे नहीं जाऊँगा. What is government going to do with this power plants, and what is government going to do with this gas contracts? So government has जब तक ये infrastructure जब तक ये structural reforms नहीं करेंगे power पे as a whole energy sector, government का ये मसला खत्म नहीं होना. It might take 2 years down the road for big industries to move towards those things. लेकिन after 2 years, a lot of industries will not be relying on government power because renewable is far cheaper than all these powers which are available. So government has a problem at its hand. अभी तो ठीक है, उन्होंने थोड़ा बहुत रिलीफ दे दिया, which is still not what we are looking for and not what we can compete with India's and Bangladesh. Right. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.